लोकसभा चुनाव के 6 चरण के तहत मतदान संपन्न हो चुका है और अंतिम चरण के तहत 1 जून को वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरण से पहले जहां मंगलवार सुबह रालोद के पूर्व राष्ट्रीय कैंपेन प्रभारी प्रशांत कनौजिया ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, उनके साथ डॉक्टर मिराज हुसैन भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद मिराज हुसैन से बात की एवन टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। छठे चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, इसके बावजूद लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। कांग्रेस में आज ही डॉक्टर मिराज हुसैन ने कांग्रेस का दामन थामा है। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जहां एक तरफ कांग्रेस की नैया डूबती लोगों को नजर आ रही है, आपने कांग्रेस का दामन थामा है, क्या कारण? देखिए, मैं इसमें एक बात कहूँगा कि कांग्रेस की नैया तो 10 साल से मोदी डुबाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं डूबी और कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है इस देश के लोगों की आत्मा में बसती है। ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है इस मुल्क का, उसका जो है एक अंश है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के डूबने ना डूबने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब संविधान को बचाने की लड़ाई हो रही है तो मैं ये मानता हूँ कि हालांकि मेरी अगर मान लीजिए कि एक औकात सिर्फ एक चिड़िया जैसी हो, तो मैं उस चोंच में पानी लेके जाके उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करूँ जहाँ पे आग लगी हुई है। कि कल को जब इतिहास लिखा जाए तो कम से कम ये लिखा जाए कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में था, आग लगाने वालों में नहीं था। तो लगता है कि भाजपा आग लगाने वालों में से आती है। बिल्कुल, अगर आप देखें लगातार जिस तरीके से भाजपा के बयानात आ रहे हैं, आप कभी जो है वो बयान देते हैं कि हम ओबीसी में भी अब मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे, कभी जो है एक भैंस आपकी छीन लेगी कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी, कभी कुछ, इस तरह के उलूल जुलूल जवाब आ रहे हैं। हालांकि 10 साल जिस पार्टी को हो गया, उस पार्टी को ये बताना चाहिए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का क्या हुआ। बहुत हुई पेट्रोल डीजल पे मार, अब की बार मोदी सरकार का क्या हुआ। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का क्या हुआ। तो आए हैं अब की बार गारंटी। 10 साल के बाद गारंटी याद आई है। जब कांग्रेस गारंटी ले आई तो आपको जो है ये समझ में आया कि मैं भी चलो गारंटी लिख लेता हूँ, शायद लोग इसमें फंस जाएं ट्रैप में। आप ये बताइए, जो आदमी महिला अस्मिता पर चुनाव लड़के 10 साल पहले यहाँ आया, उसने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमवा दिया और खुद आज तक वो गए नहीं, उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया। आप कैसे महिला सम्मान की बात करते हैं? अभी इनका एक सांसद जो है रावत, उसका एक वीडियो आ गया, आपने देखा होगा। अभी औरतों का मोलेस्टेशन कर डाला। तो आप ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात आप कर लीजिए, राम रहीम को लगातार पेरोल मिल रहा है, उसकी बात कर लीजिए। तो नारी अस्मिता पर सवाल उठाना और नारी अस्मिता की चीज़ों को देखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जो है वो नारी अस्मिता पर चुनाव लड़के आए हों। कांग्रेस ज्वाइन करने का क्या मेन मुद्दे थे या फिर क्या ऐसी बातें थी जो आपके दिमाग में थी जब आपने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला? देखिए, कांग्रेस में शामिल होने का फैसला सिर्फ एक सूत्रीय है, वो है संविधान को बचाने की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। जिस तरीके से राहुल जी लगातार संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे नेता, लल्लू सिंह को ले लीजिए, उसके जो है नवनीत राणा को ले लीजिए, बहुत सारे नेताओं ने लगातार बयान दिए हैं कि संविधान बदल देंगे अगर हम आए तो देखिए, ये जो देश है ना, इसकी जो आत्मा है वो संविधान है। ये देश दुनिया में अलग क्यों खड़ा होता है? पूरी दुनिया में गांधी के नाम से और बुद्ध के नाम से देश को क्यों जाना जाता है? वो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ का संविधान बिल्कुल अलग है। यहाँ का संविधान किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं देखता, किसी एक आंख से को ज़्यादा रोशनी नहीं देता, ये सबको बराबर समझता है। और इस संविधान को बदलने की जो अगर बात करता है तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है। देखते हैं कि चुनाव में क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन अपना इस बार रंग दिखा पाएगी, आ पाएगी इस बार? बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके के भाषण दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 3 छक्के अगर बॉलर जो है 3 गेंदों पे खा जाए तो जो चौथी गेंद पर कमेंटेटर कहता है कि अपनी दिशा और दशा बदल नहीं भटक गया है गेंदबाज, उस तरीके के उनके भाषण हैं। उसमें उन्होंने कोई चुनावी जो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया उसकी कोई बात वो नहीं कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, कभी कहते हैं भैंस छीन लेगा, कभी कहते हैं मुजरा कर लो। तो ये जो इस तरीके की जो निचला स्तर है, ये दिखाता है कि निराशा है भाजपा के खेमे में। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है। सरकार बनाने जा रही है आपको बिल्कुल सरकार बनाने। ये थे हमारे साथ मिराज हुसैन जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।